Good morning. ISC News. Today will be started new news and very information. अगर भारत जैसे देशों में सबसे बड़ी बड़ी डैम बनाने की क्या उद्देश्य हो सकती है, बहु परियोजना उद्देश्य क्या हो सकती है, तो यहाँ डैम बनाने की क्या ज़रूरत है और बड़े बड़े नदी नर्मदा जैसे बड़ी नदी में ताप्ती जैसे नदियों में जहाँ पानी को रोककर डैम बनाने की क्या आवश्यकता है। तो लेकर मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस बड़े बड़े डैमों के बनाने में बहु परियोजना विशेष योजना होती है, जिससे लोगों को एक विशेष रूप से सरकार द्वारा जल प्राप्त किया जाता है, जिसे किसानों द्वारा कृषि पालन के लिए, ग्रीष्म शक्ति के लिए और यहाँ तक कि उनको चौबीसों महीने तक पानी पहुँचाने के लिए, जिससे वे दो फसल आराम से की जा सके। ऐसी फसल की जाने के लिए सरकार द्वारा बहु परियोजना बांध डैम बनाई जाती है। इसे यह भी बहुत बड़ी नुकसान है, बहुत बड़ी फायदा भी है। अब हम सबसे पहले इसकी फायदा मेरिट पे चलते हैं, जिसमें यह बताते हैं कि यहाँ की बांध या डैम बनाने की उद्देश्य क्या होती है। सबसे पहले जो बहती हुई जल को सरकार द्वारा आर्किटेक्चर के माध्यम से बनाकर उस जल को एक जगह एकत्रित करने का काम किया जाता है। उसके बाद में हम यह देखते हैं कि बाद में एकत्रित करके उस पानी में जितने भी मछली पालन किया जाता है, जिससे वहाँ मछुआरों की रोजगार हो जाती है और गहराई बहुत अधिक होती है, क्योंकि गहराई बहुत अधिक होने के कारण बहुत नीचे तक पानी की सतह ऊपर तक आ जाती है, जिससे यहाँ मछली पालन अच्छी तरह से हो जाती है। यह नौकायान भी की जाएगी, जिससे लोगों को मनोरंजन, दार्शनिक स्थान पर लोगों को एक मनोरंजन प्राप्त होगा और जहाँ पर सिंचाई के लिए किसानों की ज़रूरत होगा, वहाँ पर सरकार बड़ी बड़ी मशीन लगा के पानी उनको सीधे खेत तक पहुँचाने का काम होगी, जिससे वे आसानी से किसी भी काम को कर सकते हैं और आने वाले समय में एक विशेष तरीके से वे अपने आप को एक आगे ले जा सकते हैं। जिससे यह पता चलता है कि किसी भी देश में यह बांध बनाना बहुत आवश्यक है, और क्योंकि बांध रहेगा तो आपको समय पर पानी मिलेगा। समय जब पानी छोड़ देंगे, बरसात का मौसम बीत जाएगा, तो आपको पानी प्राप्त होगी। आगे लेकर चलता हूँ, जिससे यह पता चलता है कि उसके बाद में जब बड़ी ढलाइन बना के उसमें टरबाइन फीड करके बिजली उत्पादन किया जाएगा, जिसे बहुत बड़ी मेगावाट में हम सभी को बिजली प्राप्त होगी, जिससे बड़े बड़े शहरों को चलाने में बहुत बड़ी योगदान होगी। क्योंकि आज बिजली न होने के कारण बहुत बड़े नुकसान के सामना करनी किसी भी देश को पड़ सकती है, क्योंकि चौबीसों घंटे ट्रेन को चलने के लिए बिजली चाहिए, चौबीसों घंटे चलने के लिए बड़े बड़े उद्योगों को बिजली चाहिए, बड़े बड़े देशों में हर एक सिस्टम को चलाने के लिए चौबीसों घंटे लाइट चाहिए, क्योंकि बिना लाइट के कोई भी कार्य नहीं हो सकती है, हर कार्य असंभव नज़र आती है। इस कार्य में चलने के साथ में हम एक विशेष तरीके से बात करने की एक बहुत बड़ी योगदान के साथ में चलते रहेंगे, जिससे हमें यह पता चलता रहेगा कि हर एक विशेष परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे,
क्योंकि हमें किसी भी बंजर एरिया में भी खेती करने के लिए हमें जल प्राप्त हो जाएगी। और इसकी नहर द्वारा बहुत से बहुत दूर सैकड़ों किलोमीटर तक इसकी नहर बना के आपको जल पहुंचा दिया जाएगा, जिससे हर एक क्षेत्र में शुल्क लेकर, सरकार को शुल्क देकर आप जल ले सकते हैं और खेती करके आप प्रॉफिट आय बढ़ा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे देश में खाद्य पदार्थ की कमी नहीं होगी और हर एक विशेष स्थितियों में हमें आगे चलने में महत्वपूर्ण योगदान होती चली जाएगी। क्योंकि इस देश की मर्यादा और सभी को बचाते हुए देखते हुए हम अपनी कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब इसकी नुकसान की बात की जाए, डिमेरिट, तो इसमें सबसे पहले ये आती है कि सरकार जब परियोजना लागू करे तो किस स्थान, किस लोकेशन पर जारी करे, जिससे यह हमारी देश को एक बहुत बड़ी देखनी पड़ती है, जिससे यह पता चलता है कि हमारे देश में किस जगह पर बनाई जाए वो परियोजना। क्योंकि नर्मदा बचाओ जैसे चिपको आंदोलन जैसी घटना ऐसी घट चुकी है, जिससे वहाँ के लोगों को प्रवास करना पड़ा और सरकार द्वारा छोटे मोटे झोपड़पट्टी देने की वजह से वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो यह सबसे बड़ी वहाँ की स्थापन की हो गई, जो कि प्रवास नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती हो गई। और जब सरकार वहाँ टेंडर्स बनाती है, तो जब पानी की जल की सतह जब ऊपर तक भर जाती है, तो उसके नीचे गांव रहने वाले कभी भी फूट गई तो लोगों की बहुत बड़ी जन धन माल की नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावना है, जिससे वहाँ की कभी भी टूटने फूटने से बहुत बड़ी नुकसान होने की संभावना हो सकती है। आने वाले समय में इसे बेहतरीन बनाने के लिए हम पानी को धीरे धीरे स्टोर पानी को हटाते जाएंगे और एक बड़े लेवल पर इसको चलाकर एक विशेष तरीक़ों से आगे ले जाएंगे, जिससे यहाँ की जल की सतह कम होती जाएगी, जिससे लोगों को डर भी कम होगी। जिस एरिया पर बनाया जाएगा वहाँ बहुत बड़ी जंगलों की कटाई की जाएगी, वहाँ मिट्टी खोदी जाएगी, जिससे वहाँ खाई बन जाएगी और उस जगह की जितने भी जीव जंतु रहते हैं उसका भी नुकसान होगा। तो यह है डिमेरिट। और बड़े बड़े टेंडर्स जारी की जाएगी, जिससे सरकार को बहुत अधिक धन उसमें खर्च करना होगा, जिससे वे वापस लेने के लिए वे बिजली की प्रोडक्शन को दूसरे कंपनियों को जब वे सेल करना शुरू करेंगे, तब जाके गवर्नमेंट को कुछ प्रॉफिट होगा। और जब वे अपनी जल को सिंचाई के लिए अगर देते हैं तो उसका भी मार्जिन बढ़ाकर कुछ अधिक रुपए करेंगे, जिससे वे हमेशा अपने लिए ही सोचेंगे। और यहाँ की डिमेरिट की बात की जाए तो वहाँ जब पानी की बार बार हलकती रहती है, तो ज़मीन के नीचे जितने भी पानी नीचे का मिट्टी बढ़ के ठोस नज़र हो जाती है। अरे ठोस हो जाती है, इस प्रकार ठोस होती है कि वहाँ की ज़मीन पूरी तरह से सीमेंट की कंकड़ जैसे बन जाती है, जिससे मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ में उसमें कमी होगी, जिसे आधुनिक रूप से सरकार द्वारा नीचे की मिट्टी को मुलायम रखने के लिए खादों का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे ISC न्यूज इंडिया में बने रहे, जिससे हम आपको तरह तरह की हर एक जानकारी
प्रोवाइड करेंगे।